ball of mass 4 kg moving with a velocity of 10 meter per second collides with a spring of length 8 meter and force constant 100 Newton per meter. The length of compressed spring is x meter. The value of x to the nearest integer is. समरी क्या है कि एक बॉल है और उसमें मास है और उसमें वेलोसिटी है, सो वी कैन से दैट उसमें मोमेंटम भी है और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है. ये बॉल जा रही है और जाते जाते ये एक स्प्रिंग से टकरा गई. तो स्प्रिंग से जब टकराएगी तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी. स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो क्या होगा, स्प्रिंग रिस्टोर होने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगी. उस रिस्टोरिंग फोर्स से क्या होगा, बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और आफ्टर ऑल स्प्रिंग मैक्स कंप्रेस हो जाएगी और बॉल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. तो जब मैक्स कंप्रेस हो जाएगी दैट टाइम लेंथ कितनी होगी ये बताना है. तो अभी यहाँ पर बॉल को हम ले जा रहे हैं, अप्रोच करा रहे हैं और अब ये अप्रोच हो गई, टच कर गई आके स्प्रिंग को और फिर ये धीरे धीरे घुसना शुरू करेगी, मतलब स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू करेगी. मैक्स कंप्रेशन की स्थिति में क्या कहानी होगी ये मैंने आपको अभी बताई कि ये आपका जो बॉल है इसका जो V है वो ज़ीरो हो जाएगा और स्प्रिंग मैक्स कंप्रेशन एक्वायर कर चुकी होगी. इसके बाद और कंप्रेस नहीं हो पाएगी. इसके बाद तो उल्टा वो रिस्टोर होना शुरू करेगी और बॉल अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगी. अब यहाँ पर A और B के बीच में अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी आपके इस बॉल का कुछ कम हो गया है. ठीक है, तो ये बॉल का काइनेटिक एनर्जी सोचिए जो कम हुआ गया कहाँ. स्प्रिंग यहाँ जब शुरुआत में थी ना तो नेचुरल लेंथ पे थी, तो नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है. बट जो अगर स्प्रिंग कंप्रेस होती चले जाए तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती चली जाती है. तो यहाँ पर जो भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता जा रहा है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में जाता जा रहा है. तो जब मैक्स कंप्रेशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होगा और होगा कितना, ये हाफ mv² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. और ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, यानी कि हाफ kx² के बराबर हो जाएगा. ये फॉर्मूला होता है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का. अब आप यहाँ पे बोलोगे हाफ mv² जो होगा वो kx² के बराबर होगा, तो यहाँ पे वैल्यू डाल लो. m 4 है, v 10 है, स्क्वायर कर लो और k ये आपको गिवन है 100 है और x निकालना है. पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट कर लो तो ये 4 हो जाएगा. ये कैंसिल ऑलरेडी हो ही गया है, 4 का अंडर रूट हो जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी. मतलब ये स्प्रिंग की फाइनल लेंथ नहीं है. फाइनल लेंथ स्प्रिंग की कैसे निकलेगी, ये आपका टोटल लेंथ बिगिनिंग में कहा था इन्होंने 8 मीटर है स्प्रिंग का और आपने ये जो x निकाला है ये अमाउंट ऑफ द कंप्रेशन है. मतलब यहाँ से आप कह सकते हो स्प्रिंग कितना मूव करी, 2 मीटर और मूव करी, 2 मीटर कंप्रेस हुई. तो अभी स्प्रिंग कितना लेंथ की बची है, 8 - 2 6 मीटर. यही आंसर है 6.